अमेरिका और यूरोप में तो हम भारतीयों के लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं कि गो आउट इंडियंस, गेट आउट इंडियंस, गेट लॉस्ट इंडियंस, ये सारी चीज़ें कई देशों से निकल कर आ रही हैं। इंडिया धीरे 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 इजराइल की ओर जा चुका है, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो क्या इंडियंस पे भरोसा किया जाए? हमारे अखबार, हमारे चैनल्स एक ही चीज़, एक ही रट लगा के बैठे रहे कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, वो कटोरा लेके मांगने जाता है, उसकी झोली खाली है, उसकी झोली में कुछ नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली स्ट्रेटजिक जो पार्टनरशिप है वो तो सऊदी के साथ पाकिस्तानी कर रहे हैं। अभी तक आसरा था कि ऐसी आवाज गल्फ कंट्री से नहीं उठी, लेकिन उसका पहला संकेत आ गया। बड़ा संकेत है, पढ़ सको तो पढ़ो। खतरा आ गया अब 26 लाख वर्कर के ऊपर, 26.5 लाख वर्कर के ऊपर जो सऊदी में काम कर रहे हैं, कि क्या इतने सारे हिंदुस्तानियों को नौकरी देना जरूरी है, या फिर उनको नौकरी देना जरूरी है जो इस्लामिक वर्ल्ड से हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं या किसी और मुल्क से हैं। और जब इंडिया से दूर होना शुरू हो गया है पाकिस्तान के साथ डील करके, तो हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, वाइट कॉलर वर्कर हों या ब्लू कॉलर वर्कर हों या मजदूर हों, उनके लिए शायद आने वाले दिन अब मुश्किल वाले दिन हैं। दोस्तों, सऊदी अरब ने बिगुल बजा दिया है। वो संकेत दे दिया कि हमें सावधान हो जाना चाहिए। अमेरिका और यूरोप में तो हम भारतीयों के लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं कि गो आउट इंडियंस, गेट आउट इंडियंस, गेट लॉस्ट इंडियंस, ये सारी चीजें कई देशों से निकल कर आ रही हैं। अभी तक आसरा था कि ऐसी आवाज गल्फ कंट्री से नहीं उठी, लेकिन उसका पहला संकेत आ गया। बड़ा संकेत है, पढ़ सको तो पढ़ो। गल्फ से संकेत क्यों आया? सोचने वाली बात है। क्यों आया? विचार करने की बात है। पिछले कुछ वर्षों से एक बात तो 100% कंफर्म हो गई थी कि भारत का झुकाव इजराइल की तरफ बहुत ज्यादा होता गया और कई किस्म की कोलैबोरेशंस हुई, बातचीत हुई, और हालात इस कदर बिगड़ गए कई बार, या बन गए कुछ लोगों के लिए, कि हम पैलेस्टाइन को भूल गए। हम सिर्फ नाम के लिए कहते रहे कि हम 2 नेशन थ्योरी में विश्वास रखते हैं, लेकिन हमने कभी भी इजराइल को गजा के अंदर अत्याचार के लिए, जेनोसाइड के लिए, नरसंहार के लिए हमने उसकी आलोचना नहीं की। हमने एक बार भी हमने आलोचना नहीं की कि जो इजराइल कर रहा है वो गलत कर रहा है। हम बस इतना कहते थे कि इजराइल में मानवीय संकट है, वो हल होना चाहिए, लेकिन यह नहीं कहा कि इसके लिए इजराइल जिम्मेदार है। भुखमरी से लोग मर रहे हैं गजा के अंदर, इंडिया कुछ नहीं बोल रहा है। दुनिया देख रही है इसको। कर तो एक्चुअली गल्फ नेशन वाले भी कुछ नहीं रहे पैलेस्टाइन के लिए। सऊदी हो, बहरीन हो, यूएई हो, कतर हो या बाकी लोग, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। कतर वाले थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं, लेकिन कतर वाले तो पूरे अमेरिकन हैं, वो तो गल्फ वाले भी नहीं हैं। ये ठीक है कि पिछले कुछ समय में हमारा गल्फ के साथ ट्रेड बढ़ गया थोड़ा सा, लेकिन ट्रेड के साथ शक भी बढ़ गया कि क्या इंडिया के साथ भरोसा किया जा सकता है। और उसका पहला बड़ा संकेत कि इंडिया का जो इजराइल की ओर झुकना है वो सऊदी अरब से आता है। सबसे रिच, सबसे पावरफुल ओआईसी का चीफ भी कह सकते हो, और सऊदी अरेबिया को अनक्राउंड किंग कहा जाता है मुस्लिम वर्ल्ड का। अनक्राउंड किंग, मक्का मदीना भी है वहां पर, और पैसा भी बहुत ज्यादा है। इस बात की कुलबुलाहट थी उनके अंदर कि इंडिया धीरे 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 इजराइल की ओर जा चुका है, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो क्या इंडियंस पे भरोसा किया जाए? 26 लाख इंडियन, हिंदुस्तानी सऊदी अरब में काम करते हैं। 90 लाख इंडियन अप्रॉक्सीमेटली पूरे गल्फ में काम करते हैं।
और अच्छे खासे पैसे भेजते हैं। $50 बिलियन से ज़्यादा पैसे गल्फ से हर साल रेमिटेंस के रूप में इंडिया के पास आते हैं। ये इंडिया की इकॉनमी की बैकबोन है। अगर हमारे पास ये $125 बिलियन की रेमिटेंस ना आए तो हम तो लुट जाएंगे भाई साहब, बर्बाद हो जाएंगे, मैं आपको बताऊं। क्योंकि हम तो बाकी चीज़ों में तो ऑलरेडी हम माइनस में जा रहे हैं, गुड्स में माइनस में है, थोड़ा बहुत सर्विसेज में प्लस में है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। लेकिन 26 लाख भारतीय इस समय उनके ऊपर अब तलवार लटकनी शुरू हो गई है। 2023 और 2024 के बीच में करीब 2 लाख इंडियन वर्कर्स बढ़ गए। मोदी जी ने 3 बार वहां का टूर किया, सऊदी का, उनको सर्वोच्च सम्मान भी मिला, ऐसी बात नहीं है उसका। लेकिन वो जो एक माइंड में एक गंठी थी ना, एक गांठ बंधी हुई थी, वो गई नहीं। और अल्टीमेटली सऊदी और पाकिस्तान की डील ने ये बता दिया कि भाई सऊदी किसके साथ खड़ा है। हमारे अखबार, हमारे चैनल्स एक ही चीज, एक ही रट लगा के बैठे रहे कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, वो कटोरा लेके मांगने जाता है, उसकी झोली खाली है, उसकी झोली में कुछ नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली स्ट्रेटजिक जो पार्टनरशिप है वो तो सऊदी के साथ पाकिस्तान ही कर रहे हैं। और पाकिस्तान को स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप अमेरिका भी देता है, चाइना भी देता है, टर्की भी देता है, अजरबैजान भी देता है, बाकी मुल्क भी देते हैं। हमारे साथ कोई नहीं रहता, जबकि हम पावरफुल इकॉनमी है। तो उसकी गरीबी, उसकी गुर्बत पाकिस्तान की, लेकिन डिप्लोमेटिकली उसको बहुत सपोर्ट मिल रहा है यहां पर। लेकिन एक खतरा आ गया अब 26 लाख वर्कर के ऊपर, 26.5 लाख वर्कर के ऊपर जो सऊदी में काम कर रहे हैं, कि क्या इतने सारे हिंदुस्तानियों को नौकरी देना जरूरी है, या फिर उनको नौकरी देना जरूरी है जो इस्लामिक वर्ल्ड से हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं या किसी और मुल्क से हैं। एक कहीं ना कहीं एक गांठ तो बंध गई सऊदी में। अदरवाइज सऊदी इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेता था साहब। और ये 26 लाख लोग सोचेंगे कि क्या इसके बाद इनको री एंगेज किया जाएगा, इनका जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो क्या उनको वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन संकेत मिलने शुरू हो गए कि सऊदी फिर से मुड़कर इंडिया से दूर हो गया है। और जब इंडिया से दूर होना शुरू हो गया है पाकिस्तान के साथ डील करके, तो हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, वाइट कॉलर वर्कर हों या ब्लू कॉलर वर्कर हों या मजदूर हों, उनके लिए शायद आने वाले दिन अब मुश्किल वाले दिन हैं। उन्हें सोचना पड़ेगा कि सऊदी जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि पता नहीं अब सऊदी की पॉलिसी कब बदल जाए। अगर इंडिया को यहां पर वो अंधेरे में रख के पाकिस्तान के साथ डील कर सकता है, तो इंडिया को एक मैसेज मिल रहा है कि नहीं भाई, आपका सऊदी अरब में स्वागत नहीं है, वी डोंट वेलकम यू, आई डोंट ट्रस्ट यू, आई रादर ट्रस्ट पाकिस्तान एंड मे बी अदर मुस्लिम कंट्रीज बट नॉट इंडिया। और उसका एक बहुत बड़ा कारण शायद ये भी है कि इंडिया की इजराइल के साथ कुछ ज़्यादा ही गठबंधन हो रहा है, और मे बी कुछ अदर रिलीजियस रीजन्स हो सकते हैं, जो नाराज़गी हो सकती है उसकी कि इंडिया में जो एक तरह से जो भगवाकरण हो रहा है, उस भगवाकरण को ये सारे के सारे जो मुल्क हैं, जो इस्लामिक मुल्क हैं, देख तो रहे हैं वो। हालांकि वो भी कट्टर हैं सारे, वो भी फैनेटिक हैं, लेकिन शायद उन्हें हिंदुस्तान की सोसाइटी में फेनेटिसिज्म नहीं चाहिए, उन्हें यहाँ पर एक उदारवादिता चाहिए। और यहाँ का जो कट्टरपन है, जो भगवा कट्टरपन है वो शायद बहुत देशों को परेशान कर रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड को भी परेशान कर रहा है। सच बात तो ये है। मुझे लगता है कि गल्फ के अंदर जो 90 लाख वर्कर हैं, उनके लिए भी खतरे की घंटियां, यानी कि वार्निंग बेल्स जो हैं, अब ऑलमोस्ट सामने खड़ी हैं। मुझे इसमें कोई भी डाउट नज़र आता नहीं। उसकी शुरुआत सऊदी अरब से हुई है।